सबसे पहले देश की सबसे सुरक्षित जगह और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की महापंचायत और मंदिर में ऐसा हादसा आखिरकार सरकार के रहते कैसा हो गया। साथ साथ दूसरा बड़ा सवाल, क्या इसके पीछे कोई है? और तीसरा बड़ा सवाल, ऐसे लोगों को कवर फायर क्यों दी जा रही है? संजय राउत का बयान मैंने सुना, सज्जन सिंह वर्मा का बयान सुना कि सही कॉज के लिए प्रतिरोध किया। प्रतिरोध करना बिल्कुल जायज है, लेकिन प्रतिरोध क्या संसद के अंदर कूद कर किया जाएगा? कोई कांग्रेस के नेता सज्जन सिंह वर्मा से बात पहुंचे। कौन कौन मेहमान मेरे साथ है? शहजाद पूनावाला है मेरे साथ, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन, ए.के. वाजपेयी साहब है लोक जनशक्ति पार्टी के स्पोक्स पर्सन, अतुल लोंडे पाटिल है कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन, राजकुमार भाटी जी है समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन, एल.एन. राव साहब है डीसीपी है दिल्ली पुलिस के। उनसे मैं पूछूंगा कि जब इतना बड़ा कांड हो गया था तो उसके सबूत खुले क्यों घूम रहे थे? 2 घंटे तक फोरेंसिक की टीम पहुंचती नहीं है। पूरी दुनिया में ब्रेकिंग न्यूज चली जाती है, पर दिल्ली पुलिस बिल्कुल भी हिलती नहीं है, ऐसा क्यों? और इसके अलावा स्वयं पुरोहित जी है, टीएमसी के स्पोक्स पर्सन है। आज उनके एक सांसद को राज्यसभा से पूरे सदन के लिए हटा दिया गया है। शहजाद पूनावाला जी, मेरा सबसे बड़ा सवाल, सरकार मानती है कि ये उसकी एक विफलता है, और दूसरा, अगर ऐसा है तो सरकार संसद में जवाब क्यों नहीं देती? दीपक जी, सरकार ने तो जो भी उसको वक्तव्य रखना है राजनाथ सिंह जी के द्वारा और प्रहलाद जोशी जी के द्वारा स्पष्ट तरीके से वक्तव्य रखा गया है। परंतु आप भी जानते हैं कि संसद परिसर के जो अभिभावक होते हैं, जो कस्टोडियन और गार्डियन होते हैं, वो लोकसभा के स्पीकर होते हैं। लोकसभा के स्पीकर ने इस पूरे गंभीर विषय पर तुरंत जांच बिठा दी है। उच्च स्तरीय जांच हो रही है। इसमें कोई भी ऐसी राजनीतिक टिप्पणी करना या राजनीति करना, मुझे लगता है, इस पूरी प्रक्रिया में हस्तक्षेप होगा। दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस ने भी यूएपीए के केस दर्ज किए हैं। मुझे लगता है 7 लोग हैं, इसमें से 6 अभी तक पकड़ में आ चुके हैं। परंतु एक बात आपने नोट की, आप देखिए जैसे जैसे ये जो अभियुक्त है, जो ये कंस्पिरेटर्स है, इनके तार कांग्रेस पार्टी से और कुछ दलों से जुड़ते दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि नीलम आज़ाद कांग्रेस के लिए खुला खुला वोट मांग रही थी, वही नीलम आज़ाद सुदेश गोयत के साथ दिखाई देती है, जिसको मंच कांग्रेस पार्टी देती है और उसके सारे आंदोलनों में साथ रहती है। ललित झा, उसकी एक तस्वीर में दिखाऊंगा, जो बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी का नहीं, ये कांग्रेस पार्टी का दफ्तर है। ललित झा जहां पर खड़ा है, वेस्ट बंगाल का। अब इन सारे सवालों के जवाब ना आ पाए, इसीलिए कांग्रेस पार्टी हुड़दंग मचा रही है। और दूसरी बात, हमें पता ही है कि धीरज साहू के मामले में जिस प्रकार से 400 करोड़ रुपए बरामद हुए, तो उससे ध्यान भटकाना है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी सुरक्षा जैसे गंभीर विषय पर भी सियासत कर रही है। हम कोई सियासत नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई भी हो, और जो भी जहां पर भी कोई भी चूक हो, वो जो जांच की कमेटी की रिपोर्ट आएगी उसमें सुधार भी किया जाएगा और उसमें कार्रवाई भी उपयुक्त तरीके से स्पीकर साहब करेंगे। ये हमारी अपेक्षा है। शहजाद पूनावाला जी, लेकिन आपके ही सांसद ने इनका पास बनवाया था, सीमा साहब, उन पर कार्रवाई क्यों ना हो? नहीं, जांच जब हो रही है तो जांच के हर एक पहलू में कि पास दिया गया, पास बनवाया गया, मिसरिप्रेजेंट किया गया, किस परिस्थिति में पास बना, ये सारी चीजें जांच के दायरे में। कोई किसी को क्लीन चिट नहीं दे रहा। परंतु मैं आपसे पूछना चाहता हूं, चलिए पास देने की बात प्रताप सिम्हा के नाम पर आई, ठीक है। अब मैं आपको एक तस्वीर दिखा रहा हूं दीपक जी, आपके ऑडियंस के लिए। मैं जवाब इस पे चाहता हूं स्पेसिफिकली। यह है सुदेश गोयत, जो कांग्रेस के अधिकृत मंच पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। उसके साथ यह है ये नीलम आजाद। ये रिश्ता क्या कहलाता है कांग्रेस पार्टी समझाए। दूसरी तस्वीर देखिए, हालांकि ये जो व्यक्ति है, सारे लोग ये कौन से पत्रकार / यूट्यूबर्स के वीडियो शेयर कर रहे थे वो अलग विषय है। यह है ललित झा। ललित झा बंगाल में, बंगाल के कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में है। इस प्रकार की सूचना कई सारे लोगों ने अधिकृत रूप से डाली हुई। इसके ऊपर पहले स्पष्टीकरण आना चाहिए क्या? इसीलिए संजय राउत, अभी आपने संजय राउत का बयान सुनाया, वो क्या कह रहे हैं? ये तो भूले भटके हैं, इनको जाने दिया जाए, ये तो गलती कर दी है, तो हमारे देश के नागरिक है। मतलब कि इंडी अलायंस ने तुरंत बचाव की मुद्रा अपना ली है। मैं एक और बताना चाहता हूं, यहां पर एक पत्रकार है, मैं उनका नाम बताना चाहता हूं, सिद्धार्थ वरदराजन। वो कहते हैं कि उनके ऊपर यूएपीए कानून क्यों लगा दिया गया। मतलब पूरे इकोसिस्टम जिस प्रकार से बचाव की मुद्रा में आ रही है, कहीं ना कहीं इसमें एक बहुत बड़ी साजिश की बू मुझे नजर आ रही है कि देखिए, कहीं ना कहीं यह साजिशन किया गया होगा ताकि धीरज साहू और बाकी खबरों से ध्यान के और इस प्रकार की स्थिति निर्माण हो। अगर ऐसा नहीं है तो मुझे बताएं, आलोक जी, शायद अतुल जी बैठे हैं, अतुल जी मुझे बताएं सीधा सीधा कि क्या रिश्ता है इनका कांग्रेस पार्टी से। अतुल जी, मैंने पूछा विजय सिम्हा, प्रताप सिम्हा पर कार्रवाई क्यों नहीं? मैंने पूछा सरकार संसद में अपनी राय क्यों नहीं जाहिर करती? लेकिन अतुल लोंडे पाटिल जी, ये तो काफी सारी चीजों के साथ आ गए हैं और आप पर ही सवाल उठा रहे हैं। नहीं, देखिए, ऐसा है कि सवाल उठाना, इन्होंने तो जब
चाइना ने 4000 स्क्वायर किलोमीटर पे कब्जा करके रखा है, तब भी कहा था कोई ना कोई घुसा है ना कोई आया है। बाद में जब डीएस्केलेशन हुआ तब हमने पूछा आप किस चीज का डीएस्केलेशन हो रहा, तब भी नहीं बताया। आज भी बैठे हैं गांव के गांव बसे हुए, तब भी नहीं। ना सीमा सुरक्षित है ना हमारी संसद सुरक्षित है। अच्छा, प्रताप सिन्हा को क्यों कार्रवाई नहीं हुई, क्यों किसका इंतजार कर रही है, क्यों उनको सांसद की जो है वो बर्खास्त कर दी गई, आज तक बर्खास्त नहीं किया। दूसरा, अगर ये कोई विपक्ष का सांसद होता तो अब तक बर्खास्त कर चुके होते, कोई इंक्वायरी करने की जरूरत नहीं होती, अब तक बर्खास्त कर चुके होते। लेकिन अपने इस पर पर्दा डालने पर, अपने भूल पर, अपने चूक पर पर्दा डालने की ये कोशिश कर रहे हैं। इतनी साजिश, इतने सब इनको पता है, इतनी इनके पास सारी एजेंसियां है, तो क्या एजेंसियां सो रही थी? उन्हें पता नहीं था कि इतनी बड़ी साजिश हो रही है और अपने ही सांसद से पास दिलवाकर ये लोग संसद के अंदर कूद जाए। यानी संसद भी सुरक्षित नहीं है, इसका इन्हें कुछ नहीं लगा, इसकी शर्म नहीं आ रही है कि हमारे होते हुए ही दूसरी बार संसद पे हमला हुआ। एक बार बाहर हमला हुआ, गोलियां चल गई, और एक बार सीधा संसद के अंदर कूद कर आ गए। अभी किसी ने कहा था कि अगर जहरीली गैस होती, अगर कुछ होता तो क्या होता, ये सबसे बड़ी बात है। इसने ये कह दिया, फोटो दिखा दिए, फोटो तो हमने भी कन्हैयालाल की दिखाए, 2 साल से उसको पकड़ के रखा है, जो कि भाजपा के कार्यालय में दोनों दोस्त और दोस्त के फोटो हमने दिखाए थे, और उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई। 4 घंटे में राजस्थान पुलिस ने पकड़ लिया था। तो सुरक्षा में चूक होने के बाद राजनीति कर रहे, या आरोप करना और सुरक्षा के ऊपर सवाल खड़े नहीं करना। ये कहते हैं कि अभिभावक जो है वो स्पीकर होते हैं ना, लेकिन सुरक्षा का जिम्मा तो होम मिनिस्टर का होता है ना। क्यों होम मिनिस्टर भागते हैं? जब भी आंदोलन हुआ था तो कृषि मंत्री बाजू थे, अर्थ मंत्री बात कर रहे थे। अर्थ मंत्रालय पर अर्थ मंत्री बात नहीं करते, कोई और दूसरे मंत्रालय का मंत्री आता है और बात करता है। तो किसको ये बताना चाहते हैं, किसको ये भ्रमित करना चाहते हैं, और क्यों अपनी जिम्मेदारी से भागना चाहते हैं? ये तो सबसे बड़ा सवाल है ना। अब ये बता दो, संजय राउत ने ऐसा किया है, संजय राउत ने ये कहा, संजय राउत ने वो कहा। ये लड़का एक है जो रिक्शा चलाता है, ई रिक्शा, एक लड़का इंजीनियर है, एक लड़की है जो पीएचडी है, दूसरा लड़का है जो रनिंग में चैंपियन है। और ये लड़के जो है, ये लड़के आते हैं, इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, कोई कार्रवाई से मना ही नहीं कर रहा है। लेकिन ये बात, अगर बेरोजगारी बढ़ रही है, तो बेरोजगारी को आप जिस तरह से आपने सारी संस्थाओं को कब्जा करके रखा है, और सारा लोगों का विश्वास जो खोया है इन्होंने, क्योंकि सारी संस्थाओं पे कब्जा किया है। आज भी इनके ऊपर ठीक है, अतुल भाई रिपीट कर रहे हैं अब आप रिपीट कर रहे हैं। मेरा सीधा सवाल शहजाद पूनावाला से, अतुल भाई अब आप रिपीट कर रहे हैं। शहजाद पूनावाला जी, मेरा सीधा सवाल, आज हम कह रहे हैं कि आज हम दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, एक मजबूत लोकतंत्र है, बढ़ती हुई इकोनॉमी है, और अपनी संसद को सुरक्षित न रख पाए। शहजाद भाई, ये क्या हुआ? ये तो गलत नैरेटिव हुआ, ये गलत विमर्श हुआ कि हम अपनी संसद को सुरक्षित नहीं रख पाए। देखिए दीपक जी, इस प्रकार से इतने निष्कर्ष निकालना, ये चलिए आप आज कर रहे हैं, परंतु ये भी हकीकत है कि 2014 से पहले हर तीसरे हफ्ते में बड़े शहरों में बम ब्लास्ट होते थे। कोयम्बटूर, चेन्नई, जयपुर, अहमदाबाद, दिल्ली, पुणे, मुंबई, हर जगह पे बम ब्लास्ट होते थे। आज वो सारे बम ब्लास्ट थम गए हैं। हाँ, ये चूक हुई है, इसमें स्पीकर साहब ने जाँच के आदेश दिए, और जो भी इसमें गिल्टी पाया जाएगा। परंतु आपने एक चीज़ नोटिस की, संजय राउत का खंडन करने के बदले अतुल लोंडे पाटिल तो खुद जस्टिफाई करने लगे, ये बेचारे बेरोजगार, 42 साल के लोग बेरोजगार होते हैं, तो उनसे पूछा जाना चाहिए। देखिए दीपक जी, मैं किसी के बीच में नहीं बोला। दीपक जी कृपया करके संरक्षण दीजिए मुझे, मैंने किसी के बीच में नहीं बोला। आपके बीच में बिल्कुल नहीं बोला। नहीं, बीच में ऐसे कर रहे हो। ओहो, आप घर पे कीजिए। दीपक जी ऐसे नहीं चलेगा, दीपक जी इस प्रकार से नहीं चलेगा। अतुल भाई ये गलत है, अतुल भाई ये गलत है, प्लीज। उनको बोला आपने गलत है, उन्होंने भी यही कहा। प्लीज दीपक जी, अब देखा आपने कितना दिल पसीज रहा है। जिन पे यूएपीए की संगीन धाराएं लगे हैं, उनका खंडन करने के बदले ये बेरोजगार है, ये भटके हुए हैं। अफजल गुरु जो 2001 के हमले का मास्टरमाइंड था, उसके लिए भी तो चले गए थे ना जेएनयू राहुल गांधी। मतलब कि जिसको सुप्रीम कोर्ट ने सजा दी, जिसको प्रणब मुखर्जी ने कहा कि इसको फांसी की सजा होनी चाहिए, उसके विषय में नारे लगे कि अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल अर्थात प्रणब मुखर्जी जिन्होंने किताब लिखी है वो जिंदा है, और ये लोग उसके साथ पहुंच गए। और आज ये लोग फिर से पार्लियामेंट पर, जिन्होंने सिक्योरिटी ब्रीच की है, कांग्रेस पार्टी के लोग उनके साथ खड़े हो गए। और ये कांग्रेस पार्टी बात करेगी 74 में नहीं हुई थी पार्लियामेंट की ब्रीच, 1974 में एक नहीं कई बार डैगर लेकर घुस गए, पिस्टल लेकर घुस गए। हमने कभी इस पर राजनीति नहीं की, ना करनी चाहिए। परंतु आज मैं पूछना चाहता हूं, सुरक्षा की इतनी चिंता करते हैं। दीपक जी आप अच्छा है, आज एंकर आप हैं, आपको याद है भोलानाथ पांडे, देवेंद्र पांडे भाई, इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट को हाईजैक करने वाले 1978 में उनको एमएलए बनाकर और एमपी बनाकर किसने भेजा? पार्लियामेंट। मतलब 2 हाईजैकर को। दीपक जी, कभी किसी देश के इतिहास में हुआ है कि जिसने अपनी ही एयरलाइंस को हाईजैक किया हो, उसको सारे गुनाह उनके माफ करवा के पार्लियामेंट और विधानसभा भेजा जाए?
ये कांग्रेस पार्टी आज नीलम के भी, आज ललित झा के भी संरक्षण में उतर आई है। ये देश की जनता को देखना चाहिए कि हम यूएपीए लगाते हैं, दर्द किसको हो रहा है, ये दर्द किसको हो रहा है, इससे पता चल जाएगा कि ये साजिश के पीछे कौन है। जी न्यूज़।